बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 2.12। अब जो फैक्टराइजेशन करनी है बाय मिडल टर्म ब्रेकिंग के ज़रिए से करनी है। मिडल टर्म ब्रेकिंग क्या होती है कि आप ऐसा करते हो कि यहाँ पर जो वन है, यहाँ पर वन है, इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन है। इस वन को इस सिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 6। अब इसके जो आंसर के हमने पेयर बनाने होते हैं, इस आंसर के 6 के हमने पेयर बनाने होते हैं। ऐसे पेयर बनाने होते हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो ये दरमियान, उनको मल्टीप्लाई करें तो यही वाला आंसर आए, और उनको प्लस या माइनस करें तो ये दरमियान वाला आंसर आए। तो देखें, अब मैंने इसको जो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 6 ये वाला आंसर आया है, और अगर मैं 6 में से माइनस का 1 निकालता हूँ तो 5 आ जाता है। तो ये हमारे पास 5 आंसर आ गया, जो कि दरमियान वाला आंसर है। तो इस तरह से हमारे पास ये एक पेयर बन रहा है। तो इस पेयर को मैं यूज़ करके देखता हूँ कि क्या ये मेरा पेयर सूट करता है कि नहीं करता, फैक्टराइजेशन इससे हो पाती है कि नहीं हो पाती। तो ये तो मुझे पता है कि इससे फैक्टराइजेशन नहीं हो पानी, लेकिन यह है कि हमने चेक तो इसे करना है ना, तो हम इसे चेक कर लेते हैं। तो लिहाजा 6 में से 1 निकाला तो 5 आया, तो लिहाजा ये 5 आया हुआ है। आपने इसके साथ 6x लगा दिया, इस 1 के साथ भी आपने x लगा दिया, तो लिहाजा 6x में से 1x निकालें तो 5x आंसर आता है। तो ये 5x हमारा दरमियान में पड़ा हुआ है। तो अब हमारे ये दो नंबर्स जो है ना, ये दो मिलकर इन्होंने हमें दरमियान वाली मिडल टर्म दे दिया है। तो इसका मतलब है ये जो दोनों है ना, ये मिडल टर्म ब्रेकर हैं। मिडल टर्म को ब्रेक करके ये दोनों बनते हैं, और इन दोनों को मिलाकर मिडल टर्म हमें मिल जाती है। ये मिडल टर्म है, ये एक साइड वाली टर्म है, ये दूसरी साइड वाली है, तो ये मिडल वाली दरमियान वाली है। अब देखिए, हमने 6x को यहाँ पर लिख लिया, फिर -1x को x को यहाँ पर लिख लिया, तो और +6 ये हमारी पहली रकम और ये आखिरी रकम ऐसे ही आ गई, और 5x की जगह पर हमने 6x और -x रख लिया। अब देखें, आपने दोनों में से कॉमन लेना है। इधर से x कॉमन लिया तो इधर तो x + 6 बचा, और दूसरी तरफ से आपने 1 कॉमन लिया तो x -6 बच गया है, क्योंकि बाहर माइनस का साइन था, अंदर वाला साइन हमें बदलना पड़ा, तो x -6 बच गया है। तो बाकी सब कुछ ठीक है, हमारा पेयर ठीक है, हर चीज़ ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये x + 6 आया और इधर x -6 आया। तो जब ये डिफरेंट रकमें आ जाएं तो इसका मतलब है फैक्टराइजेशन सही नहीं हो रही, हमारा जो पेयर है वो सूट नहीं कर रहा था इस फैक्टराइजेशन को, इस वजह से ये रॉन्ग हो गया। तो इस वजह से मैंने इसको क्रॉस किया हुआ है, तो ये वाला पेयर जो है वो सही नहीं बैठ पाया। तो ये मैंने जानबूझकर ऐसा किया हुआ है ताकि आप लोगों को पता चले कि आपने जब पेयर बना रहे होते हैं तो पेयर आप लोगों का रॉन्ग पेयर भी बन सकता है। तो और तरीका ऐसा है कि जिससे आपको एग्जैक्ट सही पेयर का पता चले, लेकिन रॉन्ग पेयर भी आ सकता है। तो अगर रॉन्ग पेयर आ जाता है तो फिर आपने क्या करना है, तो फिर आपने दोबारा वही जो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 6 था उसको लेना है। तो आप देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करने से भी आपके पास 6 आंसर आता है, और 3 इस 2 और 3 को अगर प्लस करो, 3 + 2 करो तो 5 आंसर आ जाता है, और इसके साथ अगर आप 3x और 2x कर दो तो 5x बन जाता है। तो अब ये जो 5x है हमारे पास, 3x + 2x से 5x पूरा हो रहा है, और 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर 6 भी आ रहा है। तो दोनों शर्तें फिर से पूरी हो रही हैं। तो अब ये वाला पेयर अगर आप आजमा कर देखें तो ये पेयर बिल्कुल हमें सही फैक्टराइजेशन दे देता है। तो देखें, इधर से भी आपने x कॉमन लिया तो x + 3 बच गया, और इधर से आपने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर x बच गया क्योंकि 2 बाहर है, और 6 को जब 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 3 आया। तो x + 3 दोनों तरफ से सेम आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी फैक्टराइजेशन सही हो रही है। तो x + 2 हमने एक तरफ से लिख लिया और इन दोनों कॉमन में से एक कॉमन लिख लिया, तो यूँ ये हमारा आंसर आ चुका है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये मेरा गलती करना पसंद आया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखें, x स्क्वायर का कोफिशिएंट अब फिर 1 है, और ये वाला 24 है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 24 करें तो 24 ही आंसर आता है, और 24 के हमने पेयर बनाने हैं। तो 6 4 जार 24 होता है, 6 4 जार 24 होता है। तो 6 और 4 को प्लस करें तो 10 आ जाता है, ये दरमियान वाला 10 आ जाता है हमारे पास। 6 और 4 से 10 आ जाता है। प्लस कर रहे हैं तो हमें 10 मिल रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 24 मिल रहा है। हमारी दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, लिहाजा आप 6 के साथ भी 4 के साथ भी x लगा लो। तो 6x और 4x
टोटल मिल जाकर 10x बन जाते हैं। तो ये 10x पूरे हमारे पास आ जाते हैं। तो लिहाजा इन दोनों में से x कॉमन लो, x बाहर रखा तो यहाँ से x + 6 बचा, और इस दोनों में से 4 कॉमन लिया तो यहाँ पर भी x बाहर बचा, और 24 को 4 पे डिवाइड करें तो आंसर 6 आ जाता है। तो लिहाजा ये भी x + 6, ये भी x + 6 फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही हो गई है। तो x + 4 एक तरफ से आ गया और इधर से ये हमारे पास आ गया। तो यूँ इसका मतलब है हमारी फैक्टराइजेशन सही हुई है और हमने आंसर निकाल लिया। अब इन फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वापस यही वाला आंसर मिल जाएगा, तो जिससे प्रूव हो जाएगा कि आपकी फैक्टराइजेशन 100% सही थी और आपको आंसर क्वेश्चन जो है आपको आपके आंसर से मिल सकता है। तो अब देखें नेक्स्ट है, तो यहाँ पर भी 1 है, x का स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और इधर 56 है, तो 1 × 56 = 56। तो इसका भी हम ज़बानी सोच कर पेयर बना सकते हैं। 8 × 7 = 56 होता है, और माइनस का 8 रखें और माइनस का 7 रखें, माइनस का 8 और माइनस के 7 माइनस के 15 दे देता है, क्योंकि दरमियान में माइनस के 15 थे तो माइनस का 15 मिल सकता है। आप इसके साथ भी x लगा दो और उसके साथ भी x लगा दो, तो माइनस का 8x और माइनस का 7x, माइनस के 15x हमें मिल सकते हैं। तो लिहाजा माइनस के 15x हमें मिल गए। अब दोनों में से x कॉमन लिया, ये जो पेयर है हमारा माइनस का 8x और माइनस का 7x हमने वो यहाँ दरमियान में लिख लिया, और इसके बाद क्या किया कि दोनों में से x कॉमन लिया इधर से, तो x - 8 बचा। इन दोनों में से 7 कॉमन लिया, माइनस का 7 कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला साइन बदल जाता है, तो 8 x - 8 अंदर बच जाता है, क्योंकि 56 को जब आप 7 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 8 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास x - 8 सेम आ गया, तो यूँ हमारी फैक्टराइजेशन सही हो गई। तो x - 7 इधर से आ गया और इन दोनों कॉमन में से एक कॉमन ले लिया, तो यूँ हमारे पास आंसर आ गया। अब आप इस आंसर को कैसे चेक कर सकते हो कि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो तो फाइनल आपके पास दोबारा यही वाला आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से। तो यूँ आप फैक्टराइजेशन को फिर से चेक भी कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखें, तो x² + 3x - 40, तो इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 × 40 40 आएगा। तो यहाँ पर 3 चाहिए आपको, तो 8 × 5 40 बनता है, तो 8 में से आप 5 निकालो तो आंसर 3 आ जाता है। तो 8 में से जब हम 5 निकालते हैं तो आंसर 3 आ गया। तो आप 8 के साथ भी x लगा दो और 5 के साथ भी x लगा दो, तो 8x - 5x = 3x, तो लिहाजा 3x मिल गया। तो 8x - 5x हमने ये वाला जो पेयर बनाया था, जो हमने मिडिल टर्म को ब्रेक करके ये पेयर बनाया था, वो वाला पेयर हमने उसकी जगह पर 3x की जगह पर वो लिख दिया, तो -40 आ गया। अब x को दोनों में से x कॉमन लिया तो x + 8 बचा, इन दोनों में से 5 कॉमन लिया तो x जो क्योंकि 5 कॉमन है तो लिहाजा 40 को 5 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो 8 आएगा, तो बाहर माइनस का साइन अंदर वाला साइन भी बदल जाएगा, तो x + 8 हमारे पास इधर से आ गया। तो यूँ x - 5 और दोनों में से x + 8 हमारे पास कॉमन आ चुका है, यूँ हमारा आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, तो x² का कोएफिशिएंट अब 4 है, तो 4 × 3 करना पड़ेगा। पहले यहाँ पर 1 होता था तो हम 1 मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब 4 × 3 करना पड़ रहा है, तो 12 आ जाएगा। तो 12 से हमने ये दरमियान वाला लाना, तो 6 × 2 = 12 आता है, तो 6 में अगर आप 2 प्लस कर लो तो आपको 8 मिल जाता है। तो क्योंकि दरमियान में 8 है, आप 6x रख लो और 2x रख लो, तो 6 और 2 8x बन जाता है। तो यूँ हमारे पास पूरा आंसर आ गया 8x का। तो 8x के जो हमने ब्रेक किया तो 6x मिला और 2x मिला, तो इन दोनों में से आप कॉमन लो तो एक तो x कॉमन आता है और दूसरा ये 6 और 4 2 पे डिवाइड होते हैं तो 2 कॉमन आता है। तो लिहाजा जब 4x² को 2x पे डिवाइड करोगे तो यहाँ से 4 से 2 बच जाएगा, क्योंकि 4 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 2 आता है, और x² में से एक x हमने बाहर रख लिया तो एक x अंदर बच गया, और 6 को जब 2 पे डिवाइड करो तो आंसर 3 आता है, और ये x बाहर है तो इस वजह से यहाँ पर x नहीं आएगा, कॉमन लिया हुआ है। तो लिहाजा 2x + 3 हमारा ब्रैकेट में बच गया। इन दोनों में से 2x + 3 में से 1 ही कॉमन आ सकता है, तो 2x + 3 ब्रैकेट में बच गया, और यूँ हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही हो गई है। तो 2x + 1 एक आ गई रकम और इन दोनों कॉमन में से एक कॉमन आ गई, तो यूँ हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, 4 है यहाँ पर और यहाँ पर 1 है, तो 4 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 1 = 4 ही आएगा। यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो अब 1 है, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 × 1 = 4 ही आया, और इसके आपने पार्ट बनाने हैं, तो क्योंकि -5xy है तो लिहाजा -4 और -1 -5 आता है। तो जैसे कि 4 × 1 = 4 आ रहा था, तो इसी तरह से 4 × 1 = 4 मल्टीप्लाई करो तो 4 ही आंसर आता है, और -4 और -1 रखें तो -5 भी हमें मिल जाता है। अब -4xy रख लेते हैं, -1xy रख लेते हैं, तो -5xy बन जाएगा, तो हमारा -5xy ही यहाँ मौजूद है। तो इस तरह से हमने मिडिल टर्म को ब्रेक कर लिया।
तो अब ये जो हमने ब्रेक करने के बाद दो पार्ट मिले हैं, हमने वो पार्ट यहाँ पर लिख लिए। अब इन दोनों में से 4 कॉमन आता है और दोनों में से x भी कॉमन आता है। तो हमने 4 और x को बाहर रख लिया, इधर से x बच गया और इधर से y बच गया, क्योंकि 4x तो बाहर है। तो माइनस का y यहाँ से कॉमन आता है दोनों में से, तो माइनस का y कॉमन लिया तो इधर से x बच गया, और क्योंकि बाहर माइनस का साइन अंदर वाला साइन उल्टा हो गया, और इधर से y हमारे पास बच गया। जब y को y पे डिवाइड करेंगे तो आंसर एक y बचेगा, क्योंकि y का स्क्वायर था, तो y के स्क्वायर में से एक बाहर है और एक अंदर रह गया। तो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। अब दोनों में से देखो सेम सेम आ रहे हैं, x माइनस वाई, तो इसका मतलब फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही है। तो 4x माइनस वाई हमारा एक तरफ से आ गया और x माइनस वाई दूसरी तरफ से आ गया, जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जहाँ पर 10 दिया हुआ है, यहाँ पर 9 दिया हुआ है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 10 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 10 9 90, आपके पास आंसर आ जाता है। अब 90 एक बड़ी टर्म है, बड़ी रकम है, तो बड़ी रकम को सोचना ऐसे मुश्किल है, तो लिहाजा बेहतर है कि हम इसके प्राइम फैक्टर लेकर इसके पार्ट बना लेते हैं और फिर उधर से अपना पेयर ढूंढ लेंगे। तो 90 को 2 पे डिवाइड करें तो 45 आता है, 45 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर 15 आता है, 15 को फिर से 3 पे डिवाइड करें तो आंसर 5 आ जाता है। तो इस तरह से हमारे प्राइम फैक्टर हमें मिल गए हैं। अब यहाँ पर देखो कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो 6 आता है, 6 3 ज़ार 18, एक तो 18 हमें मिल जाता है और एक 5 मिल जाता है। 18 मल्टीप्लाई बाय 5 करो तो 90 आंसर आएगा। 18 में से 5 अगर निकालते हैं तो हमारे पास 13 आ जाता है। तो इस तरह से हमें पेयर मिल गया 18 और 5 वाला। तो ये हम अपना पेयर यहाँ पर बना लेते हैं। 18 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 90, माइनस का 18 प्लस का 5 माइनस का 13, क्योंकि यहाँ माइनस का 13 है, तो लिहाजा आप माइनस का 18 XY रख लो और प्लस का 5 XY रख लो। इसके साथ 5 के साथ XY लगा दिया, इधर इसके साथ भी 18 के साथ भी XY लगा दिया, तो यूँ माइनस का 13 XY हमारे पास आंसर आ गया। तो इन दोनों से देखें माइनस का 13 XY आंसर आ रहा है, तो लिहाजा ये इसको ब्रेक करने से हमें ये एक पेयर मिला हुआ है, दो रकमें मिली हुई हैं। इन दोनों में से अब कॉमन लेना है, तो 2 दोनों में से कॉमन आता है और एक x कॉमन आता है। तो 2x को बाहर रखेंगे तो इधर से सिर्फ x बचेगा, और 10 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 5 आ गया। इधर 9 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 9 आएगा। x तो पहले ही बाहर है, y बच जाएगा, तो माइनस 9y बच जाएगा। इधर से इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो y कॉमन इन दोनों में से आ रहा है, तो y कॉमन लिया तो 5x इधर बचा और 9 भी बचेगा, और y एक कॉमन है तो एक अंदर बच गया। तो यूँ हमारे पास 5x माइनस 9y बच गया। अब देखें 2x प्लस वाई, ये हमारे पास एक तो आ गया, एक 5x माइनस 9y कॉमन हमारे पास आ गया, तो यूँ हमने आंसर निकाल लिया। अब देखें 8 क्वेश्चन है, एक्स स्क्र माइनस प्लस 12x प्लस 27, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 27 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 27 करना होगा, 27 ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर 12 है तो 3 9 ज़ार 27 होता है, और 3 में 12 प्लस कर दे तो 3 में 9 प्लस कर दे तो 12 आ जाता है। 3x रख लें 9x रख लें तो 12x बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 3x और 9x 12x दे देते हैं, तो हमारा पेयर बन गया। अब इन दोनों में से x कॉमन लें तो x प्लस 3 बच जाएगा, इन दोनों में से 9 कॉमन लें तो x प्लस 3 बच गया। सेम सेम आने से हमारा सवाल बिल्कुल सही शो हो गया, और x प्लस 9 और x प्लस 3 कॉमन वाला साथ ले लिया, जो आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो 2 और 30 है, 2 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। तो 60 के हमने पेयर बनाने हैं, तो 23 ज़ार 60 आता है। तो अगर 20 में से 3 हम माइनस कर दें, माइनस का 20 रख लें, प्लस का 3 रख लें, तो आंसर माइनस का 17 आ जाता है। तो यहाँ माइनस का 17 ही है, लिहाजा माइनस के 20 के साथ x लगा दें और प्लस के 3 के साथ भी x लगा दें, लिहाजा माइनस के 17x हमारे पास आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से आंसर बन गया। अब इन दोनों में से कॉमन लें तो 2 एक तो कॉमन आता है और साथ एक x कॉमन आता है। तो 2x बाहर रखा तो अंदर x माइनस 10 बचेगा, क्योंकि 20 को जब 2 पे डिवाइड करो तो आंसर 10 आ जाता है। तो इधर से 3 हमने कॉमन लेना है, तो x बच जाएगा इधर, और 30 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर 10 आ गया। तो यूँ x माइनस 10 ये शो करता है कि हमारी फैक्टराइजेशन सही हुई है। ये हमने कॉमन ले लिया और 2x प्लस 3 इधर साथ लिख लिया, यूँ हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 8y स्क्वायर। तो 3 और 8 को मल्टीप्लाई करना होगा, 3 8 ज़ार 24 आ जाता है। तो अगर हम 12 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो तभी 24 आ जाता है। तो ये पेयर आजमा कर देखते हैं कि ये पेयर सही होता है कि नहीं होता। तो हमने इस पेयर को 12 के साथ भी XY लगा दिया और 2 के साथ भी XY लगा दिया, तो एक माइनस का 12XY बन गया और एक प्लस का 2XY बन गया, तो माइनस का 10XY हमारे पास आंसर आ गया। तो पेयर तो बाहर बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन हमने इसके अंदर पुट कर दिया पेयर को। इन दोनों को इकट्ठा करें तो ये माइनस का 10XY आंसर भी आता है। दोनों में से 3 कॉमन लें, 3x कॉमन लें तो इधर से x बच जाता है, और इधर से 12 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर 4 आया, और इधर से y आता है, x माइनस 4y बच जाता है। और इन दोनों में से 2 कॉमन लो,
तो और साथ वाई कॉमन लो तो अंदर क्या बच जाता है एक्स, और दूसरा 8 को जब 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 4 आया, तो और 4y बच जाता है। लेकिन बात यह है कि जहाँ प्लस था अंदर वाला साइन चेंज नहीं हो सकता, प्लस ही रहना है, तो लिहाजा x माइनस 4y आ रहा है और x प्लस 4y आ रहा है। इस साइन चेंज होने की वजह से ये हमारा पेयर हमारी फैक्टराइजेशन सही नहीं है। इसका मतलब यही हुआ कि ये हमारा पेयर सही नहीं है, ये वाला जो हमने पेयर चूज़ किया था वो सही नहीं है, जिसकी वजह से ये फैक्टराइजेशन सही नहीं है। इसका मतलब है कोई और पेयर बन सकता है, तो लिहाजा हमें दोबारा सवाल को करना होगा। तो मैंने फिर से ये सवाल दोबारा उतार लिया। अब मैंने दोबारा 3 8 ज़ार 24 वही हमने लेना है, 24 तो वैसे का वैसे ही रहना। अब 6 4 ज़ार भी तो 24 होता है ना, तो माइनस का 6 और माइनस का 4 अगर लेते हैं तो माइनस का 10 आ जाता है। तो देखिए माइनस का 10 हमें मिल रहा है, तो बस दोनों के साथ एक्स वाई लगा लें, तो माइनस का 6xy और माइनस का 4xy इज इक्वल टू माइनस का 10xy। तो अब ये वाला पेयर आजमाते हैं तो बिल्कुल सही हम निकलेगा। तो अब इसको आजमाया, दोनों में से 3 कॉमन, इधर से 3 कॉमन आता है और x कॉमन आता है, तो 3x बाहर रखा तो x माइनस 2y बचेगा, क्योंकि 6 को जब 2 पे 3 पे डिवाइड करते हैं तो 2 बचता है, तो 2y बच गया। इन दोनों में से 4 कॉमन आता है और y कॉमन आता है, जब 4y बाहर रख लेंगे तो इधर से x बच जाएगा, और 8 को जब 4 पे डिवाइड किया तो आंसर 2 आया। तो देखें माइनस का साइन है बाहर, तो इस वजह से अंदर वाला साइन बदल गया, तो x माइनस 2y x माइनस 2y दोनों हमारे बिल्कुल सही पेयर बने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके ठीक आने से हमारी फैक्टराइजेशन सही है। तो 3x माइनस 4y एक आ गया, और इन दोनों में से ये कॉमन हमारा साथ आ गया। अब ये जो मैंने मिस्टेक की है उन मिस्टेक की वजह से मैंने कंक्लूजन निकाला है। तो ये कंक्लूजन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो मिस्टेक होती हैं वो क्यों हो जाती हैं जब फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम एक्चुअल में इनके जानते नहीं हैं, हम समझते नहीं होते कि फैक्टराइजेशन करने के तरीकाकार क्या है, इसके जो ना असूल क्या हैं। जब मिडल टर्म ब्रेकिंग का हम तरीका इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इसके कवानीन क्या होते हैं। तो अब आप लोगों की एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो चुकी है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। लेकिन आप अगर चाहते हैं तो आप इसके कवानीन भी समझ लें कि कौन से कानून फॉलो करने होते हैं जब आप मिडल टर्म ब्रेकिंग का तरीका इस्तेमाल करके फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं। तो देखें ये 4 लॉज हैं। व्हेन मिडल टर्म इज़ नेगेटिव, जब मिडल टर्म दरमियान वाली जो टर्म है वो नेगेटिव होगी, देन बोथ ऑफ द पार्ट ऑफ द पेयर विल बी नेगेटिव। तो दोनों जो पार्ट आपने लेने हैं ना वो नेगेटिव ही होने हैं। तो ये याद रख लें, जब मिडिल टर्म आपको नेगेटिव मिल रही है ना, तो दोनों पार्ट आपने जो उसको इकट्ठे करने के लिए बनाने हैं, 2 पार्ट आपने लेने हैं, वो दोनों नेगेटिव होने चाहिए। तो ये बात हमने आपने सवालों के अंदर आप देखोगे तो आपको सवालों के अंदर ये बात नज़र आ जाएगी। मैं आप लोगों को सम्स दिखाऊंगा तो वो टाइम लगेगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी, लेकिन आप लोग पीछे मुड़कर देख सकते हो, तो आप लोगों को ये बात आपने सम्स के अंदर नज़र आ जानी है। व्हेन लास्ट टर्म इज़ नेगेटिव, जब आखिरी टर्म मिडल से आखिरी वाली टर्म नेगेटिव होती है, देन वन ऑफ द पार्ट ऑफ द पेयर विल बी नेगेटिव। तो एक पेयर का एक हिस्सा आपको नेगेटिव लेना होगा, एंड अदर विल बी पॉजिटिव, और दूसरा पॉजिटिव लेना होगा, तो तभी जाकर आपकी फैक्टराइजेशन फ़ौरन सही हो जाएगी। उसके बाद है कि व्हेन मिडल टर्म एंड द लास्ट टर्म बोथ आर नेगेटिव, मिडल टर्म भी नेगेटिव है और आखिरी टर्म भी नेगेटिव है, देन रूल 2 इज़ यूज्ड। रूल 2 मीन के ये वाला रूल फिर से आप इस्तेमाल करोगे। अगर आखिरी टर्म भी नेगेटिव है, मिडल टर्म भी नेगेटिव है, तो आपने यही रूल इस्तेमाल करना है, रूल 2 ही। और रूल 4 क्या है कि व्हेन मिडल टर्म एंड लास्ट टर्म आर पॉजिटिव, मिडल टर्म भी पॉजिटिव है और आखिरी टर्म भी पॉजिटिव है, तो फिर क्या होगा, देन बोथ पार्ट्स ऑफ द पेयर विल बी पॉजिटिव। तो दोनों पार्ट फिर पॉजिटिव ही आपने लेने हैं। तो इस तरह से आप जो है ना ये वाला तरीका इस्तेमाल करते हुए, ये आपने रूल्स समझते हुए आप लोग अगर सवालात हल करोगे तो आपके सवालात में कोई भी पेयर रॉन्ग नहीं बन पाएगा, फ़ौरन एग्जैक्टली पहली दफ़ा ही आपका पेयर बिल्कुल सही होगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।